बिहार के सबसे बड़ी चैरिटेबल ट्रस्ट कैंसर अस्पताल के सिम्स की जो शुरुआत हुई है उसके बारे में आप समझना चाहिए। देखिए, मेरा अपना अनुभव कैंसर की चिकित्सा का काफ़ी लंबा है और करीब हमको लगता है कि 4-4.5 दशक से हम कैंसर में काम कर रहे हैं। देश के स्तर भी बहुत सारे अस्पतालों को जाने का मौका हमको मिला। बिहार में भी महावीर कैंसर संस्थान के हम डायरेक्टर रहे 15 साल तक। उसके बाद भारत कैंसर सेंटर के भी डायरेक्टर थे, 5 साल तक थे। तो और भी कई बाहर अस्पतालों से जुड़ने का देखने का मौका मिला। हमने देखा कि कैंसर में जो चीज़ें पहले थी, जितनी मृत्यु पहले हो रही थी अभी भी वैसे ही है। प्रॉब्लम एक ही होती है कैंसर की कि लोग इसमें कैंसर की बीमारी में बहुत बदलाव नहीं आ रहा है। हम लोग इलाज कर रहे हैं, बहुत इलाज हो रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट खरीदे जा रहे हैं, बड़े बड़े इलाज की बातें की जा रही है, लेकिन कोई बदलाव अभी तक नहीं मिला। तो बहुत सोचे तो हमने सोचा कि क्या किया जाए, क्या कर सकते हैं। मेरा अपना अनुभव रहा। हम देश के बहुत सारे एसोसिएशन के ये भी थे, अध्यक्ष भी रहे हैं। कैंसर के जितने भी एसोसिएशन हैं करीब सब में हम अध्यक्ष रहे हैं पूरे देश के स्तर पर। तो हम लोग की जिम्मेवारी भी थोड़ी बनती है कि हम लोग इस पर एक अपना विचार दें कि कैसे बदलाव लाया जा सकता है। बदलाव दो ही तरह से हो सकता है। एक तो है कि हम कैंसर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है देश में, 15 लाख रोगी हर साल आ रहे हैं। तो यदि मान लीजिए कि ये 15 लाख रोगी आते रहे और इसी तरह से रफ्तार रही तो आने वाले समय में तो बिल्कुल कहा जाता है कि 10 में से 1 आदमी को कैंसर होगा। ये जो है सो आंकड़े बता रहे हैं। और दूसरा होता है कि कैंसर चूँकि शुरुआती दौर में कोई तकलीफ किसी को नहीं देता है और लोगों को अब जब तक स्वस्थ हैं तो अस्पताल जाना सोचते हैं कि हमें क्या जरूरी है, तो लोग जाते नहीं हैं। लेकिन कैंसर क्या है कि शुरुआती दौर में तो आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन यदि तकलीफ देने लगा और तब आप डॉक्टर के पास गए मतलब देर हो चुकी है, मतलब कहने का कि काफ़ी बीमारी फैल चुकी है। और कैंसर में स्टेज पे बीमारी की इलाज होती है। फर्स्ट स्टेज में ठीक हो जाते हैं, सेकेंड स्टेज में भी चांस रहता है ठीक होने का, लेकिन थर्ड और फोर्थ स्टेज में तो आप उसकी लाइफ बढ़ाते हैं, ठीक नहीं कर सकते। तो जो मेरे आंकड़े हैं अभी तक वो ये बता रहा है कि बिहार में 85% लोग बीमारी की बड़ी अवस्था में अस्पताल पहुँचते हैं। सिर्फ 14 से 15% ही लोग अर्ली स्टेज में पहुँचते हैं जहाँ के हम इलाज करके ये क्लेम करते हैं कि हम कैंसर को ठीक कर देंगे। 14% इलाज देगी, हम लोग इलाज करके पेशेंट को राहत दिला सकते हैं और उसकी ज़िंदगी को बचा सकते हैं, लेकिन बाकी में तो थोड़ी बहुत राहत दे करके थोड़ी लाइफ बढ़ा रहे हैं। तो इसको कैसे रोका जाए? हमने बहुत इस पर अध्ययन किया, पता लगा कि नहीं, हम लोग को एक कम्युनिटी ऑन्कोलॉजी होती है विभाग, वो हर जगह होना चाहिए, उसको हमको करना चाहिए। क्या होता है ये होता है कि हम लोगों को पहले जागरूक करें बीमारी के बारे में, लोगों को बताएं कि कैंसर क्या है, कैसे होता है ना, किस तरह से उसको रोका जा सकता है कैंसर को, ये लोगों को बतावें और एडुकेट करें। सिम्टम के बारे में हम बता देंगे आपको, तो क्या एडुकेट करें उसको, तो शिक्षा दें कैंसर के बारे में। और तीसरा क्या है कि हम लोग चाहते हैं कि लोगों को प्रिवेंशन के बारे में बतावें, क्या चीज़ करेंगे तो कैंसर नहीं होगा और क्या चीज़ करेंगे तो ज़्यादा होगा, ये करें, उसको प्रिवेंशन की बात करें। और एक जो होता है उसको कहते हैं अर्ली डिटेक्शन। किसी को कैंसर हो गया तो शुरुआती दौर में कैसे उनको अपने पास लाया जाए और कैसे उनको बताया जाए कि बीमारी कैंसर की ठीक भी हो सकती है, अर्ली डिटेक्शन भी हो सकता है। यदि अर्ली डिटेक्ट हो गया तो ठीक हो जाएंगे। इन चारों के बारे में कम्युनिटी ऑन्कोलॉजी के लिए हमें एक अस्पताल की जरूरत थी, बड़े अस्पताल की जरूरत थी। और ऐसी जगह जहाँ की इलाज अच्छे नहीं हो रहे थे, जैसे नॉर्थ बिहार में एक ही अस्पताल है जो इलाज कर रहा है, बाकी कोई अस्पताल अभी तक पूरे नॉर्थ बिहार में नहीं है। तो हमको लगा चलो गवर्नमेंट उस पर में सरकार की जमीन मिली है हम लोग को, तो देखते हैं वहाँ काम करके, और इसी के तहत हमने वहाँ अस्पताल स्टैब्लिश। कितना सपोर्ट मिला है आपको सरकार से? सरकार से सपोर्ट तो अभी तक कुछ भी नहीं मिला। सरकार से जमीन लेकर के
हमने उसको ये किया है, अच्छा, लीज पर सरकार की जमीन किया है, मदद अभी नहीं है। क्या लगता है कि सरकार जो है कैंसर के प्रति जनता को जागरूक करने में उतना अभी नहीं, मैं तो एक ही चीज कहूँगा कि सरकार को जिस दिशा में काम करना चाहिए और जिस दिशा में काम करने से कैंसर का खात्मा हो सकता है, बदलाव ला सकता है, वो सरकार नहीं कर रही है। हॉस्पिटल खोलने से नहीं होगा, ट्रीटमेंट तो कर ही रहे, ट्रीटमेंट पूरी दुनिया कर रही है, खाली ट्रीटमेंट करने से कोई फायदा नहीं होता, वैसे का वैसे ही रहेगा। तो तब तक जब तक के लोग कम्युनिटी ऑन्कोलॉजी के प्रोग्राम को ज़्यादा विस्तार रूप से नहीं करें तो शायद बदलाव आना संभव नहीं। आज के दिन में ये जो कैंसर जो है इतना तेजी से कैसे प्रभावित कर रहा है लोगों को? देखिए, बहुत चीज़ें हैं। एक तो होता है कि कैंसर में ओल्ड एज के लोगों की संख्या बहुत बढ़ गई है, ओल्ड एज काफ़ी बढ़ रहे हैं। कहा जाता है 20% ज़्यादा आबादी ओल्ड एज के लोगों की हो गई है। तो ओल्ड एज में कैंसर ज़्यादा होते हैं। यदि लाइफ स्पैन बढ़ेगा, उम्र बढ़ेगी, ओल्ड एज में ज़्यादा लोग बढ़ेंगे, ओल्ड एज के ज़्यादा लोग रहेंगे, उसमें कैंसर होने की संभावना रहती है। एक तो बहुत बड़ा कारण ये भी है। दूसरा लाइफ स्टाइल है, आपके रहने, खाने, हाइजीन, ये सब चीज़ अच्छे ज़्यादा बच्चे पैदा करना, ये सब चीज़ें बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे कि देखा जाता है कि कैंसर बढ़ता है। क्या कैंसर को योग के द्वारा रोका जा सकता है? योग के द्वारा लाइफ स्टाइल में चेंज करके कुछ हद तक कम किया जा सकता है योगा करने। कैंसर जो होता है कोई बीमारी से, बैक्टीरिया वायरस से नहीं होती है, वैसा नहीं होता है। लेकिन यदि कैंसर पर योगा करें तो देखा गया कि लोग अच्छा महसूस करते हैं। लोग स्वस्थ रहेंगे तो कैंसर नहीं होगा, लोग यदि स्वस्थ रहेंगे तो कैंसर नहीं होगा। हमारे चैनल के माध्यम से चाहेंगे कि जनता को आप थोड़ा सा जागरूक करें कि किस तरह से अपने आप को बचाएं। जी, देखिए, हम तो जनता को एक ही चीज़ कहना चाहेंगे कि जब आप हेल्दी हैं, जब आपको लगता है स्वस्थ है, जा करके साल में एक बार अपनी जांच कीजिए, अपने भी करावे, अपने परिवार के लोग का भी करावे। उससे यदि बीमारी है आप नहीं पकड़ पाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन लोग इसको पकड़ लेंगे, लोग इसको पकड़ लेंगे। दूसरी बात यह है कि कुछ ऐसे साइन हैं, ऐसे तो अपने को साल में एक बार दिखाना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे साइन हैं, सिग्नल देता है वो शरीर में। यदि भूल होता है तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। उसमें से एक दो चीज़ें हैं कि जैसे गांठ है कहीं शरीर में, अब वो घट नहीं रही है, बढ़ रही है, दवाई लेने के बावजूद भी नहीं घट रहा है, तो हो सकता है वो गिल्टी का कैंसर हो। आपको दिखाना चाहिए, उसकी जांच करानी चाहिए। यदि किसी औरत को ब्रेस्ट में गांठ है और ब्रेस्ट की गांठ जो है वो बढ़ रही है और उसमें दवाई का भी कोई असर नहीं हो रहा है, तो ब्रेस्ट कैंसर सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कैंसर है वर्ल्ड में, औरतों में, तो उसको दिखा देना चाहिए। तीसरा है कि किसी मत्स्य में परिवर्तन है ना, मत्स्य का परिवर्तन होने लगे, रूप में, रंग में, आकार में, तो इस तरह का परिवर्तन आने लगे तो हो सकता है कि उसमें कैंसर पनप रहा हो। क्या लगता है उसके सरकार बाद को जागरूकता फैलानी चाहिए इस चीज़ को लेकर के? काफ़ी जागरूकता फैलानी चाहिए। यदि ये चीज़ हम करें तो जरूरी नहीं कि हमको कैंसर है तभी हमको पता चलेगा, लेकिन ये चीज़ जरूर है कि यदि कैंसर है तो पता चल जाता है तो हम उसकी तत्काल इलाज करा सकते हैं और शुरुआती दौर में तभी पकड़ सकते हैं। इसलिए लोगों को चाहिए इस तरह के जब भी लक्षण आवे, जैसे खून का आना, पेशाब और शौच के आदतों में परिवर्तन है ना, पेशाब के रास्ते से ब्लड का आना, मुंह के रास्ते से ब्लड का आना, ये सब ऐसे लक्षण हैं कि तुरंत आदमी को अपनी जांच करानी चाहिए। संयोग से आ तो रहे हैं ज़्यादा संख्या में, लेकिन जो एक्सपेक्टेशन है, जितनी बड़ी आबादी है, उस ढंग से लोग नहीं आ रहे। तो हम इस मुहिम में हम लोग सरकारी संस्था आ गए, अस्पताल आ गए, कैंसर अस्पताल आ गए, और खास करके NGO जो है वो इस मैटर को टेक करें, सोशल एक्टिविस्ट इस मैटर को टेक करें, और दोनों मिल करके एक नया मुहिम पैदा करें और उसके तहत लोग काम करेंगे तो हम उम्मीद करते हैं कि इसमें फायदा होगा। आशा करते हैं कि सर हमारा चैनल के माध्यम से जो लोग भी आपको यहाँ देख रहे हैं वो आपकी बात को सुने, सरकार भी आपको बात को समझे और वो लोग भी आपके साथ इस मुहिम में उतना ही भागीदारी ताकि यहाँ जो ये कैंसर की बीमारी है इसको कम किया जा सके। हमारे साथ बनने में सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत अच्छा।